अच्छा, अब एक बात यह भी है कि साज बाजार में मिल जाता है। बनाने वाली कंपनियां रोज बाजे बनाती रहती है और बाजे कंपनी से बन बन के बाजार में आते रहते हैं और खरीदने वाले बाजार से खरीद खरीद कर लाते रहते हैं। पर एक बात है, बाजा तो आप खरीद सकते हैं, बाजार से बनाया है कंपनी ने, मिल गया है बाजार में, पर उसे स्वर में मिलाना हो तो किसी स्वर के जानकार के पास जाना पड़ता है, किसी उस अनुभवी के पास जाना पड़ता है जिसने उस बाजे को बजाया हो और स्वर में मिलाकर बजाया हो। बस यही हमारे आपके जीवन की कथा है। जैसे बाजा बनता है किसी कंपनी में और बाजा मिलता है बाजार में किसी दुकान पर, इसी तरह ये जो तन का बाजा है, ये शरीर का बाजा है, यह भगवान की कृपा कंपनी में बनता है और माता पिता के द्वारा जगत के बाजार में आ जाता है। भगवान की कृपा कंपनी में बनने वाला यह शरीर का बाजा माता पिता के द्वारा जगत के बाजार में आता है, पर इसे स्वर में मिलाने की जरूरत है। तार तो इसमें है, पर इसे स्वर में मिलाने की आवश्यकता है। तब स्वर में कहां मिलेगा यह बाजा? जो इस बाजे को बजाने के अभ्यस्त हों, अनुभवी हों, जिनका स्वयं का बाजा स्वर में मिला हो। तो संतों में और हम लोगों में एक ही अंतर है, यही साज संत के पास है और यही साज हमारे पास है, पर मिले हुए साज का नाम संत है और बिना मिले साज का नाम संसारी है। बात वही है, आंख वही है, वाणी वही है, कान वही है, पर स्वर में नहीं मिला। अच्छा, तो स्वर में मिले कैसे? का सत्संग में चलो। सत्संग और कुछ नहीं है, अपने बेसुरे साज को सुर में मिलाने के लिए सत्संग है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जिंदगी का बाजा बना देना परमात्मा का काम है और परमात्मा के बने हुए बाजे को स्वर में मिला देना ये महात्मा का काम है। अच्छा, अब आप देखते, जब हम गुरु के पास जाते हैं अपना साज लेकर कि ये मिला दीजिए, तो दो तरह से होता। तार प्रधान वाद्य खूंटी खींचकर मिलाए जाते हैं, तार खींचकर मिलाए जाते हैं। ताल प्रधान वाद्य ठोक पीट कर मिलाए जाते हैं। अच्छा, तबले को कोई ठोकता है, पीटता है, तो उसकी करुणा है, क्योंकि वह उसे स्वर में मिलाना चाहता है। तार वाद्य की खूंटी कोई मरोड़ता है तो उसकी करुणा है, क्योंकि वह उसे स्वर में मिलाना चाहता है। इसी तरह जब हम गुरुजनों के पास जाते हैं तो वहां भी ठोक पीट होती है, वहां भी खूंटी मरोड़ी जाती है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे तो उनके गुरुदेव ने एक बार उनका कान मरोड़ दिया, तो गुरुजी ने पूछा कि महाराज यह क्या कर रहे हैं? तो मुस्कुरा कर बोले, हमारी सारंगी बेसुरी हो रही थी, सुर में मिला रहे हैं। तो ये महापुरुषों का काम है, उनकी ठोक पीट सुर में मिलाने के लिए है, उनकी खूंटी मरोड़ना सुर में मिलाने के लिए है। और ये श्री कबीरदास जी ने भी कहा, खींचत तार मरोड़त खूंटी, खींचत तार मरोड़त खूंटी। और जब ये स्वर में मिल जाए तो किस स्वर में मिल जाए यह साज? ईश्वर, ईश्वरी वह स्वर है। देखो, अगर स्वर हो तो ईश्वर, और स्वर न हो
और स्वर कौन सा? ईश्वर का। कबीरदास जी ने कहा, साधो यह तन साज तबूरे का, खेचत तार मरोड़त खूंटी, और सुर मिल जाए तो निकसत राग हजूरे का। साधो यह तन साज तबूरे का, निकसत राग हजूरे का। देखो, जिस स्वर में तार मिला हो, आप उस तार वाद्य को जब छेड़ेंगे, मिला हुआ रखा है, बिल्कुल नहीं बज रहा है, लेकिन जब बजाओगे तो वही स्वर निकलेगा जिससे मिला हुआ है। इसी तरह संत महापुरुषों को आप देखोगे, वे मौन बैठे रहेंगे, पर जब आप छेड़ोगे, जब वो बोलेंगे, तो वही स्वर बजेगा जिससे मिला हुआ है। सदा अलमस्त रहते हैं मिसाले तान तंबूरे, और जरा छेड़े से बजते हैं बजा ले जिसका जी चाहे। ये स्वर में मिले साज है। और परमात्मा के स्वर से स्वर मिल जाए, दो स्वर न रह जाए, स्वर एक ही हो जाए, मुझ में समा जाए इस तरह तन प्राण का जो तौर है, फिर न कोई कह सके मैं और हूं तू और है। ऐसा स्वर। अच्छा, स्वर में मिले हुए साज को चाहे घर में बजाओ, चाहे वन में बजाओ, चाहे बाजार में बजाओ, कहीं भी ले जाओ, उसका स्वर नहीं बदलता, उसी स्वर में बजता है जिससे मिला है। इसी तरह ईश्वर से जिसके मन का तार मिल गया है, वह चाहे घर में रहे, चाहे वन में रहे, चाहे बाजार में रहे, ईश्वर के अलावा कोई स्वर उसके भीतर से निकल ही नहीं सकता। वह बाजार में भी भगवान को देखता है, घर में भी भगवान को देखता है, तीर्थ में भी देखता है, अरे दूसरों में भी देखता है, और अपने आप में भी देखता है। उसी को लगता है सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये सुरीला साज है। अच्छा, ऐसा आदमी कभी कोई अपराध नहीं कर सकता, गलत काम नहीं कर सकता। ये तो जो स्वर में हो वे सज्जन, और जो सुर में ना हो वे ही असुर। इसलिए जब जिंदगी सुरीली न रह जाए, जीवन में कोई रस न रह जाए, कोई सौंदर्य न रह जाए, तब समझ लो धर्म की हानि हुई है। जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, अधम अभिमानी। असुर बढ़ जाए माने राक्षस, जो स्वर में न हो, ईश्वर से जिनका स्वर न मिला हो, जो नस्वर को ही सब कुछ समझे वो बेसुरा, जो नस्वर को ही सब कुछ समझे वह असुर, और जो ईश्वर को ही सब कुछ समझे वह सज्जन, वह धर्मात्मा। अधम, यद्यप अधम पापी कहते हैं, पर यह शब्द भी एक ध्वनि देता, अधम, जिसके आने से ही धमाधम शुरू हो जाए। आधम के कहते ना, वो आधम के, जो आते ही धमके और धमकाए और धमाधम मचाए। बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, जिसने किसी की नहीं मानी उसी को समझो अभिमानी। एक
सज्जन कह रहे